जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप प्यारे प्यारे बच्चों, आप ठीक है ना, ज़बरदस्त मेहनत करते रहें और जहाँ भी रहे ठीक है गर्दा मेहनत करते रहें और आपके हम प्रयास में 4 चांद लगा देंगे, यही मेरा इरादा है। तो आज हम लोग आ गए हैं भूगोल का सेकेंड पार्ट लेकर, ठीक है, भूगोल के दूसरे लेसन का, ये लेसन नंबर 2 दूसरे लेसन का, ठीक है, दूसरा पार्ट है, डे 2 आपका, डे 2 है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि ये चकाचक नक्शा, ठीक है, हूबहू एकदम ज़बरदस्त आपके हम BTC किताब से उठाकर इसमें डाल दिए हैं, मतलब ठीक है खुद ड्रॉ किए हैं मैंने। तो अब यहाँ पे देखिए इसी बेस पे आपको ठीक है हम पढ़ाएंगे कि जो हम लोग का जो ये हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आज का टॉपिक है कि मृदा के प्रकार कितने होते हैं, उसी बात को हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि हम लोगों ने ठीक है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि मृदा क्या होता है, ठीक है, और मृदा कितने प्रकार, मृदा की परतें कितनी होती है, मृदा की परतें कितनी होती है, मृदा महत्वपूर्ण कैसे होता है और मृदा के निर्माण के कौन कौन से कारक हैं। तो मृदा के निर्माण कारक में हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे ठीक है 4, 5, 6 पॉइंट था, जैसे कि आपका मूल शैल चट्टान, और उसके बाद धराकृति हुआ, वनस्पति हुआ, उसके बाद ठीक है जलवायु हो गया, मौसम समय हो गया। ये सारी की सारी बात क्या करता है, मृदा के निर्माण में सहायक होता है या फिर मृदा के निर्माण में मृदा निर्माण के कारक होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर, ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने एक पड़ा है नक्शा, ठीक है, और इस नक्शा के सहारे हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आज के नक्शा में, आज के टॉपिक में खास बात यह है कि आपको ठीक है जो मृदा के 6 प्रकार होते हैं और मृदा का जो आपको ठीक है यहाँ से 10th में तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन क्या होता है आपको आगे जाके भी ठीक है इस मृदा के अंदर से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इस बात को ये मत रखिएगा कि आपको 10th लेवल के हिसाब से इसको पढ़ाया गया, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर इमेजिनेशन है। अब यहाँ पे देखो कि सारी की सारी बात क्या है, हम मेरे को ठीक है सब कुछ पता है कि कौन सी मृदा कहाँ पर है। तो ये आप लोग भी क्या करें, ठीक है, ट्राई करें तो कैसा बनाने का, और आप लोग बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मृदा के 6 प्रकार। तो मृदा के 6 प्रकार में ठीक है यहाँ पे 6 प्रकार का मतलब ये होता है कि भारत में कई तरह की मृदाएँ होती है, लेकिन मुख्यतः कितनी, ठीक है, मुख्यतः भारत में जो मृदा पाई जाती है वो 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है, यानी 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब ये 6 प्रकार की मृदा, ठीक है, अब मृदा को पढ़िएगा आप लोग। जैसा कि हम लोग ने बताया था कि मृदा क्या होता है, भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है। तो इस मृदा, ठीक है, अब ये मृदा जो है इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओके। अब इस मृदा के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, कोई भी मृदा अगर है तो ठीक है, मिट्टी के अंदर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि मृदा का ओके, किसी भी मृदा को पढ़ने में क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलो कि आप मृदा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, उसमें कुछ विशेषताएं हैं तो उसकी विशेषताओं को बताइए, उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाई जा रही है, मतलब इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देख लो आप लोग, और इसके अंदर कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है। 4 बातों को अगर लिखेंगे तो आपको ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यही है। अब हम लोग समझते हैं कि ठीक है मृदा के 6 प्रकार समझ गए हैं, ठीक है, और आगे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कौन मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। हालांकि हम सब मृदा को अलग अलग ठीक है हिसाब से उसकी विशेषताओं को डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो पहले हम लोग ये देख लें कि जो मैंने ठीक है इस मैप को ड्रॉ किया है, तो इस मैप में कौन चीज़ कहाँ पर है और किसका मतलब क्या होता है, इस मैप को पहले देख लीजिए गौर से। तो नंबर 1 अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे जो गोलाकार है, जो भी गोलाकार यहाँ पे दिखता है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, ये 3 जगह, एक यहाँ पर है आपका, एक यहाँ पर हुआ और आपका एक इस वाला पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे पाया जाता है आपका पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं पर्वतीय मृदा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पर्वतीय मृदा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी पर्वतीय मृदा पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहला एक स्टेप हो गया आपका, सिंपल सी बात है। दूसरा जो मृदा है यहाँ से लेके इस वाला पॉइंट देखिए, जलोढ़ मृदा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जलोढ़ मृदा इस तरह का ये एंगल बना के जहाँ जहाँ ये ठीक है इस तरह का ठीक है आपको डॉट डॉट मिल रहा है, वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जैसे यहाँ से लेके पूरा इस वाले भाग में, यहाँ से लेके इस वाले पूरे भाग में, इस पूरे भाग में, ठीक है, जहाँ से लेके इस वाले पूरे भाग में क्या आता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी है, यहाँ भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो आई बस में, तो ये जलोढ़ मृदा का विस्तार हो गया। अगला पॉइंट सेकेंड, ठीक है, अगला जो हम लोग बढ़ेंगे ये आपका काली मृदा। तो काली मृदा का देखिए हम किस तरह से ऐसा डॉट बनाए हैं, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो यहाँ भी काली मृदा पाई जाती है, यहाँ भी काली मृदा पाई जाती है,
ठीक है, और यहाँ ओके यहाँ और यहाँ काली मृदा पाई जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वो उसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं या कौन कौन से स्थान आते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, सिंपली। अब देखिए लाल मिट्टी, यहाँ पे हम लिखे लाल मिट्टी, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम लिख दिए इसको, ठीक है, यहाँ पर ये आपका, ठीक है, ओके, एरो है, यहाँ से लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के अंदर यहाँ पे जो ऐसा क्रॉस क्रॉस तुमको आपको दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, ये ठीक है, ये सब के सब ये लाल मिट्टी यहाँ पाई जा रहा है। तो लाल मिट्टी यहाँ हो गया। अब अगला स्टेप जो है वो ये यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लाल मिट्टी पाई जा रही है, ये जो क्रॉस है यहाँ भी लाल मिट्टी पाई जा रही है, ये सब में लाल मिट्टी पाई जा रही है आया इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट की बात मत करिए, जहाँ ये देखिए ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा पॉइंट जो है, ये जो जहाँ पे, ठीक है, कलर में रंगे, ठीक है, सबको हम रंगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये वाला भाग हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया। तो इस तरह से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये वाला भाग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, उसके बाद ये वाला भाग हो गया, ओके, ये भाग गया। ये सब क्या आपका लेटराइट मिट्टी, यहाँ पे देखें ये आपका लेटराइट मिट्टी है। तो लेटराइट मिट्टी है, और यहाँ पे एक जो पॉइंट बचा है वो आपका मरुस्थलीय मिट्टी है। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 और एक आपका 6। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है, इसकी आप विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपका विशेषता में, ठीक है, इसका पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी खास बात है इसकी, क्या इसका वर्णन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। और आपको हम बोले हुए थे पिछले क्लास में कि अगर आपको इसका फेयर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करें, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, जो आपको, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम अभी व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बोर्ड पे। तो मृदा संरक्षण, सॉरी, हम क्या बोले थे अभी यहाँ पे कि अब मृदा के अंदर हम लोग खास बात पढ़ रहे हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। क्या पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो होता है ना, वो काफ़ी इंडिया में ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे मृदा के अंदर सबसे, तो ये देख लें कि जो मृदा पाई जा रही है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, सॉरी, कितनी मात्रा में पाई जाती है। देखिए, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ किसकी, इसकी बात करेंगे लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी इस बुक के अनुसार, यानी ब्रिटिश जो बुक है आपकी, मोटी सी बुक जो है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया के, ठीक है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है, इस मृदा का विस्तार है। वैसा ही उस प्रकार क्या है आपका काली मिट्टी। आप देखिए काली मिट्टी का भी यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो 6.4, ठीक है, 6.4 हेक्टेयर भूमि पर इसका, करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। करोड़ में होगा, हेक्टेयर जब भी बोलेंगे, अगर करोड़ नहीं भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो करोड़ में ही होगा, ठीक है। और ये जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में, ठीक है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि के अंदर इसका विस्तार है। तो आपको ठीक है समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट किससे पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पहला पॉइंट इसको, ठीक है, जलोढ़ मृदा को। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है वो नदी के द्वारा लाए गए निक्षेप, निक्षेप क्या होता है, तो ऑलमोस्ट, ठीक है, नदी के निक्षेप ये होता है कि जब नदी आगे की ओर बढ़ती है तो नदी का कटाव करती है अपने अंदर, ठीक है, कटाव जब करती है तो वहाँ पे उसमें से कुछ कचरा निकलता है, तो उसी को हम बोलते हैं निक्षेप, या उसको अवशेष भी बोल सकते हैं। तो नदी के ठीक है द्वारा लाए गए निक्षेपों से क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। नदी के निक्षेपों से क्या होता है, ठीक है, निक्षेपों से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया। अब देखिए लेकिन कैसे यार, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ बता रहे आपको। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है, ठीक है, सिंधु नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है उत्तराखंड से, यहाँ से ऐसा करते हुए आगे की ओर जाती है, ठीक है, इसका नाम है गंगा नदी। देखते रहिए आप लोग और से, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ऐसे करके ऐसे होती हुए आती है। तो ये मुख्यतः 3 नदी, ये बड़ी बड़ी नदी है इंडिया की है। तो उत्तर का, सॉरी, जो जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये उत्तर में है, और ये तीनों नदी के द्वारा लाए गए निक्षेप से ही क्या हुआ, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। आप समझ गए होंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ओके, अब देखिए इस जलोढ़ मृदा के अंदर क्या होती है, खास बात यह होती है कि यह मृदा क्या होता है, इसके अंदर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। जैसे मैं देखो हम लोग बिहार में, अब बिहार के अंदर, ठीक है, जो भी फसलें उगाई जाती है, अब बिहार के देखिए यहाँ पे बिहार है, तो बिहार के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो बिहार के अंदर जो भी फसलें उगाई जाती है वो जलोढ़ मृदा के अंदर वो फसलें उगाई जा सकती है। उसमें क्या है, धान है, गेहूँ है, मक्का है, ठीक है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, उसके बाद दलहन है, तेलहन है, ये सारी की सारी, ठीक है, जो फसलें इसके अंदर उगाई जा सकती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए आप लोग,
तो आप लोग देखिएगा कि यह मृदा ठीक है सबसे पहले कहाँ पाई जा रही है, ठीक है जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जा रही है। नंबर 1 में यहाँ पे देखिएगा ये आपका पंजाब है, दूसरा आपका हरियाणा है, ठीक है ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है, तीसरा क्या आपका ये गुजरात है, ये आपका गुजरात है, ठीक है सिंपल। अगला यहाँ पे देखिए ये आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ पे असम हो गया, ठीक है। ये बात याद रखें कि ये जो आपका पूरा एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में ठीक है इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है, असम को छोड़कर किसी भी राज्य में ठीक है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जा रही है। तो उम्मीद है कि आप क्या करेंगे जलोढ़ मिट्टी को ठीक है समझ गए होंगे यार, ठीक है। उम्मीद अगर आप समझ रहे हैं तो जब वीडियो देखते हुए क्या कीजिए, इस वीडियो को ठीक है आप या तो शेयर कर दिए और हो सके तो ठीक है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ठीक है लाइक बटन पे जोर से ठीक है धक्का मार दिए ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। आया यार, ठीक है अच्छा बोलना पड़ता है यार, क्या करें हम। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ठीक है नंबर 1 में क्या पढ़ लिया हम लोग, जलोढ़ मृदा का निर्माण, ठीक है उसमें सारी बात हम लोग पढ़ लिए। अगर आपको कोनो पॉइंट मिस लगता है, ठीक है अगर आप कहीं से पढ़े हैं तो अगर मिस लगता है तो आप ठीक है यू कैन लीव अ कमेंट, आप एक कमेंट में कुछ ठीक है बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का आ गया दूसरा पॉइंट में हम लोग ठीक है पढ़ रहे हैं, ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं काली मिट्टी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, काली मिट्टी पढ़ रहे हैं दूसरे पॉइंट में। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, अब देखिए काली मिट्टी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। एक्चुअल में काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, देखिए तो काली मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम क्या होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए काली मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है, यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए आप लोग, काली मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर काली मिट्टी के अंदर क्या होता है एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम ठीक है और लोहा, Fe से क्या होता है फेरम, Al से एल्यूमिनियम और Fe से फेरम, इसके यौगिक की वजह से क्या होता है इसका रंग काला होता है, इसके यौगिक की वजह से, इसके मिश्रण की वजह से, सॉरी यौगिक की वजह से क्या होता है इसका रंग काला होता है। और यह मिट्टी यहाँ पे देखें जैसा कि ये काली मिट्टी का हम लोग ऐसा बनाए हुए चित्र बनाए हुए हैं, और चित्र बनाने के बाद यहाँ पे देखिए काली मिट्टी, यहाँ पे लिखा लावा, क्या लिखा है लावा। तो लावा का मतलब क्या है कि यह मिट्टी लावा के टूटने फूटने से बनी, काली मिट्टी लावा के टूटने फूटने से बनी है, ठीक है। अब देखिए लावा के टूटने फूटने से क्या मतलब होता है, ये आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर क्या ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के अंदर से कुछ निकलता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा, जब अंदर होता है इसको बोलते हैं मैग्मा, जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो इसको हम बोलते हैं लावा, इसको क्या बोलते हैं लावा, इसको हम लोग लावा बोलते हैं। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं लावा, ओके तो लावा बनता है। अब यही लावा के टूटने फूटने से, लावा टूटती फूटती है तो यहाँ पे आके जब ठीक है मतलब सरफेस पे जब बैठती है तो इसको हम क्या बोलेंगे काली मिट्टी बोलेंगे, क्या बोलेंगे काली मिट्टी बोलेंगे। अब देखिए काली मिट्टी क्या है, मतलब चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है, इसीलिए क्या होता है इस मिट्टी के अंदर नमी धारण करने की क्षमता ज़बरदस्त होती है। नमी धारण करने की क्षमता का सेंस मतलब ये होता है कि उसके अंदर पानी सोखने की क्षमता या फिर पानी एब्जॉर्व करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, और यही वजह है कि कम पानी होने के बाद भी यह मिट्टी जुतने लायक हो जाती है। आपको समझ में आ गया, तो ये आपका लावा से बना है, ठीक है। अब देखिए यह मिट्टी जो है ना नमी धारण करने की क्षमता इसके अंदर होती है, तो यह मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, काफ़ी सबसे अधिक उपयुक्त यह मिट्टी कपास के लिए होती है, इसीलिए इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं कपासी मिट्टी कहते हैं। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं कपासी मिट्टी कहते हैं। तो कपासी मिट्टी आप समझ में आ गया, कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, इसीलिए हम क्या बोले उसको कपासी मिट्टी बोले। और ये बात आपको हम पहले पढ़ा चुके थे कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। अब यहाँ पे इस कपासी मिट्टी कहने के अलावा के बाद ठीक है क्या अलावा इस मिट्टी को स्थानीय भाषा का मतलब है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के आसपास के लोग हैं, इस मिट्टी को ठीक है प्यार से रेगुर बुलाते होंगे, ठीक है कि इसका नाम क्या आपका रेगुर मृदा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि रेगुर मृदा है, ठीक है इसमें जोतने में काफ़ी ठीक ठाक जोता जाता है। और ये कपास के अलावा इस मिट्टी के अंदर गन्ना, ठीक है प्याज, गेहूँ और फल का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों आप लोग ठीक है समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको ना समझे हैं तो वीडियो को पीछे से पॉज कर लिए, ठीक है पीछे बैक कर लिए, उसके बाद दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला ये है, ठीक है अब हम लोग आते हैं ठीक है नंबर 3 पे। नंबर हम लोग क्या आते हैं नंबर 2 पे थे, अब आते हैं ठीक है नंबर 3 तीसरे नंबर पे, ठीक है तीसरे वाले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो तीसरे वाले पॉइंट का ठीक है अब हमारी मिट्टी क्या लाल मिट्टी है, क्या वो लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि उसके अंदर ठीक है लोहा की मात्रा या फिर लोहा का अंश पाया जाता है। अब देखिए लाल मिट्टी का कलर होता कैसे है, कलर ये होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो छड़ होता है सरिया होता है उसको हम ठीक अगर छोड़ देते हैं ठीक है उसमें या फिर ठीक है शबनम के अंदर
सनबर्न के बाहर, तो उसमें क्या होता है, जंग लगता है, तो जंग लगे हुए भाग को, ठीक है, अगर तुम क्या करोगे उसको, ठीक है, निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरा एकदम मसल दो। तो मसलने के बाद तुम्हें क्या लगेगा कि वो जो जिस तरह का रंग आता है उस तरह का ही रंग क्या होता है, लाल मिट्टी का होता है। तो लाल मिट्टी के अंदर क्या होता है, ठीक है, लाल मिट्टी के अंदर लोहा के अंश के पाए जाने की वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और यही मिट्टी क्या होता है, जल योजन के बाद, जल योजन के बाद क्या होता है, पीला हो जाता है। अभी जल योजन क्या है एक बार, तो जल योजन का मतलब होता है कि जल, यानी वो जब मिट्टी क्या करती है, जल से अभिक्रिया करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी जल से कुछ अभिक्रिया होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जल योजन बोलेंगे। तो जल योजन के पश्चात क्या होता है, यह मिट्टी पीला हो जाती है, यानी पीली हो जाती है, यानी तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे लाल या पीली मिट्टी भी कहते हैं। अब यह मिट्टी, ठीक है, आपको बता चुके हैं कि 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि के अंदर पाया जाता है। लेकिन यह मिट्टी कोई खास होती नहीं, इसके अंदर कोई एकदम अजीब सी, ठीक है, एकदम ज़्यादा फसल उगाई नहीं जाती है। यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है, और इस मिट्टी को क्या किया जाता है, ठीक है, इस मिट्टी को, ठीक है, सिंचाई के माध्यम से इस मिट्टी के अंदर चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मूंग, तंबाकू और फल का उत्पादन किया जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, तंबाकू और फल का उत्पादन किया जाता है किसके अंदर, ठीक है, लाल मिट्टी के अंदर। तो लाल मिट्टी आप देखिए कहाँ पाया जाता है, तो लाल मिट्टी यहाँ देखिए आप ये देख सकते हैं। तो लाल मिट्टी सबसे पहले आप ये देखिए, ये क्या आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र बोल सकते हो, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र बोल सकते हो, कर्नाटका बोल सकते हो, ठीक है, केरला बोल सकते हो, तमिलनाडु बोल सकते हो, उसके अलावा आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं, उड़ीसा में बोल सकते हैं, ठीक है, कि काली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, झारखंड में काली मिट्टी झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप पश्चिम बंगाल के अंदर भी काली मिट्टी बोल सकते हैं। तो काली मिट्टी, सॉरी लाल मिट्टी, काली मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी यहाँ सारी, यहाँ ठीक है, सारी की सारी ये लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ लाल मिट्टी देखिए, और यहाँ पे हमें लिख दिए लाल मिट्टी, ठीक है। अब देखिए कि, ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी को देख चुके हैं, काली मिट्टी देख चुके हैं, और लाल मिट्टी देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं लेटराइट मिट्टी। क्या देखने वाले हैं, लेटराइट मिट्टी। देखिए लेटराइट जो है ना आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ ये लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, देखिए आप लोग। तो इस वाले पॉइंट पे ये जितना भी पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, गाढ़ा गाढ़ा जहाँ पे पेंटिंग किया गया, उस वाले भाग में क्या पाया जाता, ठीक है, ये भी आपका जो है ना, ये वाला भाग भी जो हम कलर कर रहे हैं, ये भी आपका लेटराइट मिट्टी है। यहाँ भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, यहाँ देखिए इस वाला भाग में, ओके, ये लेटराइट मिट्टी है, यहाँ भी लेटराइट मिट्टी पाई जा रही है। तो यहाँ भी ये भी भाग क्या आपका लेटराइट मिट्टी का पार्ट है, और यहाँ तो लेटराइट मिट्टी है ही है। तो लेटराइट मिट्टी यहाँ है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि ठीक है, ये क्या है, बहुलता में या फिर ज़्यादा, ठीक है, एरिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में मिट्टी नहीं पाई जा रही है। इसी यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं तब भी चलेगा, ठीक है। हालांकि आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपके मिजोरम, त्रिपुरा में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है, उसके अलावा यहाँ पे उड़ीसा बोल सकते हो, ठीक है, पश्चिम बंगाल बोल सकते हो, यहाँ पे तमिलनाडु बोल सकते हैं, केरला, ठीक है, केरला में बोल सकते हैं, कर्नाटका में बोल सकते हैं, और केरला और कर्नाटक के पश्चिमी, ये क्या का तटीय मैदान है, तटीय मैदान के अंदर यह मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश बोल सकते हो, गुजरात बोल सकते हो, राजस्थान बोल सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, मिट्टी पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है। और देखिए लेटराइट जो मिट्टी है, वो लेटराइट शब्द बना है, ठीक, लेटराइट जो बना है वो ग्रीक भाषा के एक लेटर शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के एक लेटर शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है, ईंट होता है, इसका अर्थ होता है ईंट। तो इस प्रकार यहाँ पे अब ये बोल सकते हैं कि ईंट के टूटने फूटने से, या फिर जिस प्रकार की ईंट की मिट्टी होती है उसको तोड़ ताड़ के, ठीक है, एकदम मतलब ओके, उस जिस प्रकार से ईंट की मिट्टी होती है पकने के बाद, जो भी आपका इस तरह से समझिए, तो उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, लेटराइट मिट्टी भी होती है। अब देखिए लेटराइट मिट्टी क्या होता है, यहाँ पे इस बात को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लेटराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होता है और तापमान भी एकदम खतरनाक पाया जाता है, तो उस क्षेत्रों में, ठीक है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब यह सोचो कि ये कोई एरिया है, और यहाँ पे, ठीक है ना, खूब वर्षा भी हो रही है, क्या बोले, यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया में यहाँ कोई एरिया है आपका। अब यहाँ पे इस एरिया में खूब वर्षा भी हो रही है, ठीक है। अब खूब वर्षा भी होगा और यहाँ पे खूब तापमान भी पड़ेगा, तो तापमान पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ ठीक है, कुछ पानी क्या होता है, जल यहाँ नीचे आएगा, और जल क्या होता है, जल का वाष्पीकरण बनता है। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है कि कुछ जल ऊपर चला गया, कुछ जल नीचे चला गया। तो ऐसे में क्या होता है, इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, या फिर इस मिट्टी की जो, ठीक है, रसायन, इस मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस रहते हैं या फिर तत्व रहते हैं या फिर ओके रासायनिक उर्वरक रहते हैं, वो क्या होता है,
कुछ मिट्टी कुछ इस वाष्पीकरण के साथ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं, और इसीलिए यह मिट्टी क्या होती है, बिल्कुल अनुपजाऊ हो जाती है। ओके, इस प्रकार यह मिट्टी इस तरह से बन जाती है जैसे कि ईंट की मिट्टी होती है, उस तरह से यह मिट्टी बन जाती है। तो ओके, तो जब ये क्या होता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षालन। क्या कहते हैं इसको? निक्षालन कहते हैं, निक्षालन प्रक्रिया कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे वर्षा भी खूब होता है, तापमान भी खूब है, तो तापमान तो होने से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा जल का, और नीचे भी जाएगा, ठीक है, जल नीचे भी जाएगा। तो इसके साथ भी क्या होता है, तत्व कुछ बाहर नीचे जाते हैं, और इसके साथ भी क्या होता है, खेतों का यानी भूमि का तत्व ऊपर जाता है। इसलिए कहा तो यह मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है। अनुपजाऊ बन जाती है तो इस मिट्टी को हम कहते हैं लेटराइट मिट्टी, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये सब जो हो रहा है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षालन। क्या कहते हैं इसको? निक्षालन। तो इसीलिए लेटराइट मिट्टी क्या होता है, निक्षालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बनता है। तो लेटराइट शब्द, ये ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि लेटराइट शब्द लेटर, ठीक है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है, और ईंट के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, लेटराइट मिट्टी बोलेंगे। और ये लेटराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ, ठीक है, वर्षा भी ज़्यादा होती है, और ठीक है, तापमान भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में यह मिट्टी क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे निक्षालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह मिट्टी बनती है, निक्षालन, ये आपका ये निक्षालन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, याद रखिए, यही बताया कि यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, और उपजाऊ नहीं होती है तो क्या होता है, यहाँ पे सिंचाई की सहायता से चाय का उत्पादन किया जाता है, कहवा का उत्पादन किया जाता है, और काजू का उत्पादन किया जाता है। आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग अगली मिट्टी की ओर, अगली मिट्टी की ओर चलते हैं। अब बचा कि आपका हम लोग जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी पढ़ चुके। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचा हुआ, तो एक पॉइंट आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा कहाँ पाया जा रहा है, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया। तो ये क्या, अरुणाचल प्रदेश का भाग है, अरुणाचल प्रदेश का भाग है। ये आपका सिक्किम है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे, ठीक है, लद्दाख है, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है। तो इन एरिया में क्या होता है, पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसीलिए इस मृदा, यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पर्वतीय मृदा कह सकते हैं। तो पर्वतीय मृदा क्या होता है, हालांकि इसके अंदर मोटे मोटे कण होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिपक्व मृदा बोलते हैं। ओके, अपरिपक्व मृदा कहते हैं। और यह मृदा की खास बात यह है कि इस मृदा, मान के यहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है, क्या होता है आपका, पहाड़ी एरिया। तो ऐसा होता है, देखिए, तो इन वाले एरिया में क्या होता है, ढलाव क्षेत्र होता है। क्या होता है, ढलाव क्षेत्र। तो ढलाव वाले क्षेत्र में क्या होता है, फलों का बगान, क्या होता है आपका, फल के बगान होते हैं, यहाँ पे फल के बगान होते हैं। ओके, ढलाव वाले क्षेत्र में क्या होता है, फल का उत्पादन क्या होता है, ये फल के बगान होता है। तो इस वाले पॉइंट में तो फलों का बगान उग जाएगा, लेकिन इस वाले पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे आलू और, ठीक है, आलू और क्या होता है, चावल की खेती की जाती है। और ठीक है, चावल की खेती की जाती है। बेसिकली यही बात सिंपल आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं बकना है आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर्वत वाले क्षेत्रों में, ठीक है, पाई जाने वाली मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, पर्वतीय मृदा बोलेंगे। और पर्वत में क्या होता है, ढलाव क्षेत्र होता है। तो ढलाव वाले क्षेत्र में क्या होता है, फल का उत्पादन किया जाता है, तो फलों की बागान होते हैं। और जबकि क्या होता है, इस वाले घाटी वाले एरिया में, या फिर ठीक नीचे वाले एरिया में क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, आलू और चावल की खेती की जाती है। दैट्स इट, ठीक है, सिंपल में आ गया समझ में आपको। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, मरुस्थलीय मृदा। ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मृदा देख रहे हैं आप लोग, ये वाली जो मृदा है वो आपका स्थलीय मृदा है। ये आपका स्थलीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा। देखिए, मरुस्थल किसे कहते हैं, समझिए पहले आप। मरुस्थल, ठीक है, पृथ्वी के उस भाग को या किसी भी क्षेत्र को उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है, यानी वहाँ पे वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए क्या होता है, यानी अगर हम बोलेंगे डेटा के हिसाब से, तो जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर, ठीक है, इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि उन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर क्या होता है, मृदा का जल की यानी वर्षा बिल्कुल कम होता है। वर्षा क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए यह मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। यह मिट्टी जो होता है ना आपका, प्योरली मुख्यतः क्या होता है, यह मिट्टी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। देखिए, ये मिट्टी क्या होता है, प्योरली राजस्थान के अंदर पाई जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि, ठीक है, कुछ एरिया में, यानी पंजाब के कुछ एरिया में, पश्चिमी आपका हरियाणा है आपका, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में पाया जाता है, ठीक है, पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भागों में, ठीक है, ये आपका ये मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी पाई जाती। ओके, और यह मिट्टी के अंदर क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा या फिर, ठीक है, रासायनिक उर्वरा शक्ति की काफ़ी कमी होती है। इसलिए यह मिट्टी के अंदर, ठीक है, बहुत मतलब अनुपजाऊ होती है। लेकिन फिर भी क्या जाता है, सिंचाई के माध्यम से यहाँ पे, ठीक है, सिंचाई के माध्यम से चावल गेहूँ, ठीक है, ओके, चावल, ओके, क्या है ये,
चावल, गेहूं और कपास की खेती की जाती है। ठीक है, चावल, गेहूं और कपास की खेती की जाती है। तो उम्मीद है कि इस ठीक है डायग्राम के थ्रू या फिर इस नक्शा के मैप के थ्रू आपको समझ में आया होगा और प्योरली अब एक ही बोर्ड में, एक ही वीडियो में और एक ही पेज पे आप क्या कर रहे होंगे, मिट्टी के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी। इसीलिए ठीक है इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ठीक है लाइक करना ना भूलें और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए। एक्चुअल में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप में ठीक है हम लोग लाइक कीजिए इस ठीक है सेशन को, और उसके अलावा ठीक है आप कमेंट भी बोलिए कि सर ये आपका पॉइंट अच्छा पॉइंट है और आप ठीक है हमें ठीक है कहीं ना कहीं प्रेस करिए, यानी ओके सिंपल सी बात है, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। कुछ कोई खास बात नहीं, हौसला अफजाई होगा। और जहाँ पे कमी भी लगती है तो आप कमी को भी क्या कर सकते हैं, आप ठीक है कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही रहने दो। चलो।